नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अलग अलग नेता जातीय जनगणना को लेकर अलग अलग तरीके की टिप्पणियां करते रहते हैं। एक बात ये जरूर रही है कि राजद ने हमेशा से ही जातीय जनगणना का समर्थन किया है और हमेशा से ये कहती आई है कि भारत में, बिहार में जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए। अब लेकिन इस बात में एक बड़ी चीज ये जुड़ रही है कि जेडीयू के नेता खुद भी जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने कि जेडीयू के नेताओं की तरफ से भी अब ये कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए। आपको बता दें कि ये कहने वाले जो जेडीयू के नेता इस बात का समर्थन दे रहे हैं, वो हैं जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, ठीक सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस मुद्दे से ये बातें जुड़ी है, अब उन सब पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। जातीय जनगणना को लेकर अभी तक लालू की राजद ही मुखर रही है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह कह दिया है कि जातीय जनगणना का प्रकाशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जनगणना में जाति का कॉलम होना ही चाहिए। किसी भी योजना को बनाने का आधार जनसंख्या ही होती है, इसीलिए जातिगत गणना और उसका प्रकाशन निश्चित रूप से होना ही चाहिए। बुधवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में कुशवाहा ने कहा कि वो बुधवार को अपनी यात्रा के दूसरे चरण पर निकल रहे हैं। इस चरण में शाहबाद के इलाके में उनकी यात्रा होने वाली है। जेडीयू शाहबाद में बहुत मजबूत है और अब जेडीयू के टक्कर में कोई दूसरी पार्टी वहां नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि इस बैठक का एजेंडा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। किसी भी एजेंडा पर बैठक में बातचीत की जा सकती है। साल में एक बार ये बैठक होती ही है। पिछले साल बैठक नहीं हो पाई थी, इसीलिए इस वक्त बैठक कराई जा रही है। आपको याद ही होगा कि कुछ समय से उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें तेज हो चुकी हैं। इन बातों ने तूल पकड़ लिया है और उपेंद्र कुशवाहा ने इसे लेकर कुछ इस लहजे में कुछ बातें कही हैं कि कुछ स्पष्ट रूप से अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो वाकई में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं या फिर नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि इस वक्त भी उनके ऊपर पार्टी से जुड़ी बहुत अहम, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि उन्होंने संकल्प लिया है कि वो जेडीयू को सबसे बड़ी नंबर 1 पार्टी बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनके सर पर पहले से ही बहुत अहम जिम्मेदारी है। आगे आपको ये भी बताते चलें कि तेजस्वी यादव को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तैयारी के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे भी तेजस्वी यादव ही राजद की भागदौड़ संभाल रहे हैं और कुछ इस तरीके से संभाल रहे हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी को पोस्टर से ही मन चाहे तो हटा देते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से बातें बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आ रही है और उपेंद्र कुशवाहा के अब इस जातिगत जनगणना के समर्थन के बाद भी बयानों के सिलसिले ने तूल पकड़ ली है और अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान अब सामने आने वाले हैं। ऐसे जो भी अटपटे बयान सामने आएंगे, मामले से जुड़ी जो भी अन्य जानकारी सामने आएगी, हमारा चैनल उन्हें सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।